ब्राह्मण और यादव के बीच खूनी संघर्ष। जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। ये 2-3 मिनट का वीडियो है, आप इसको ध्यान से सुनिए। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि किसके बीच कहाँ और कैसे घटना हुआ। ये घटना प्रयागराज का है। प्रयागराज वही प्रयागराज जहाँ 2025 में बहुत बड़ा कुंभ का आयोजन होने वाला है। यह घटना दिवाली के दिन की है। 31 अक्टूबर की ये घटना है। 31 अक्टूबर के दिन पवन दुबे नाम का व्यक्ति किसी विवादित जमीन, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जमीन विवादित था, घर में दीपक जलाने के बाद, अपने देवी देवताओं के दीपक जलाने के बाद उस जगह पे भी दीपक जलाने गए थे। दीपक जलाते समय वो विवादित जमीन था। यादव पक्ष के लोगों ने दीपक जलाने से मना किया। मना करने के बाद दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, मार पिटैया हुआ। मार पिटैया इस कदर हुआ कि बहुत ज़्यादा चोट पवन दुबे को आई। शोरगुल सुनने के बाद पवन दुबे के चाचा जितेंद्र दुबे, जिनका उम्र 65 साल बताया जा रहा है, वो आते हैं। फिर शोर शराबा और देर होने के कारण और घर के जो लड़के थे, जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है, वो लोग भी आए। उनको भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग भी गंभीर रूप से चोटिल लोग हैं। इस हमले में नॉर्मल लोग नहीं हैं दोस्तों। सोचने और समझने वाली बात है कि मजदूरी करने वाला कोई नहीं है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है। जो भी इसमें शामिल है, आप सोच के आप सुनेंगे तो अचकित रह जाएंगे। रतन यादव हैं जो फौजी हैं, वो भी आए थे छुट्टी लेकर। ध्रुव शंकर जो हैं गेम टीचर हैं इंटर कॉलेज में। रविशंकर अधिवक्ता हैं। और एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है लवकुश, जो पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे तैनात। ये संघर्ष, ऐसा बताया जा रहा है कि जो विवादित जमीन थी, इसका मुकदमा बहुत दिनों से चलता आ रहा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिना खून खराबा, बिना जान गंवाए किसी भी मैटर का समझौता नामुमकिन है। दोनों पक्ष में मार पिटैया हुआ। गंभीर रूप से घायल पवन दुबे और जितेंद्र दुबे को इलाहाबाद में ही स्थित, प्रयागराज में ही स्थित स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद ट्रीटमेंट चलता रहा। उसी बीच 1 तारीख को मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमा के बाद रतन, ध्रुव शंकर, रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो लवकुश पुलिस आरक्षी है, अभी फरार चल रहा है। साथियों, जमीन तो वही है, जमीन कहीं जाएगी नहीं, जमीन कोई कहीं लेके नहीं जाता है, लेकिन वही जमीन के लिए आप और हम ऐसी लाखों घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम सीख नहीं लेते हैं। अब नुकसान तो दोनों पक्ष को हुआ, एक ने जान गंवाई। अब एक चीज़ और है, पवन दुबे का एकमात्र लड़का है और उसकी उम्र 10 साल है। जितेंद्र दुबे, जिनका उम्र 65 साल है, उनका भी एकमात्र लड़का है जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है। और रतन यादव जो हैं, फौजी हैं, इनकी मैडम, इनके बच्चे की उम्मीद रही होगी कि हमारा जो बच्चे हैं अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ेंगे। अब मर्डर करने के बाद उन पे भी कार्रवाई होगी। और ये जो पुलिस आरक्षी बताया जा रहा है, इसके भी परिवार वाले हैं। परिवार जो विकसित होने को था, अब विकसित नहीं हो पाएगा। और ऐसा आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 24 से 48 घंटे के बीच अगर उस जेल में रहता है, उसका निलंबन तय हो जाता है। इसी बीच इधर पुलिस भी अपना काम कर रही थी, उधर इलाज भी चल रहा था। 3 नवंबर को पवन दुबे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तत्पश्चात फिर मालूम चलता है कि जो उनके चाचा सुरेंद्र जितेंद्र दुबे का भी तत्पश्चात
जितेंद्र दुबे जो चाचा हैं उनका भी निधन हो जाता है, डेथ कर जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। अब यही सोचने और विचार करने वाला मैटर है कि हम छोटी सी ज़मीन के लिए आपस में लड़ते हैं, ज़मीन वही रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच किसी ने जान गंवाई, किसी का परिवार जोखिम में हो गया, किसी का नौकरी खतरे में चली गई। तो इस वीडियो को देखकर आपको तो ये सोचना और डिसीजन लेना चाहिए कि आपसी विवाद अगर ज़मीन के लिए है तो उसको दोनों पक्ष को बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। ऐसे तमाम घटनाएं हम देखते हैं, फिर भी लोग नहीं सीख पाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।